नमस्कार। आपका स्वागत है शहर बयानी में। शहर बयानी में आज हम बात करेंगे अयोध्या के जुड़वा शहर फैजाबाद की। फैजाबाद ऐसा शहर जिसने अवध के नवाबों की संस्कृति और परंपरा को जन्म दिया। यही नवाब आगे जाकर लखनऊ में बसे और लखनऊ की उस खास तहजीब को विस्तार दिया। फैजाबाद एक अयोध्या से जुड़ा ग्रामीण परिक्षेत्र ही रहा होगा। 1722 ईस्वी में जब यहाँ मुगलों के नायब के रूप में नवाब सआदत अली खां पहली बार अपने सेना और लाव लश्कर के साथ जिम्मेदारी संभालने के लिए पहुंचे होंगे। उन्होंने अपना डेरा अयोध्या के लक्ष्मण घाट के निकट एक ऊंचे टीले नुमा स्थान पर लगाया। नितांत अस्थायी रूप से अपना खेमा गाड़ते हुए सआदत अली खां ने यहीं से अवध के सूबे को नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। बाद में मौसम की मार और दूसरी असुविधाओं को देखते हुए यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर के करीब आगे बढ़ते हुए वर्तमान फैजाबाद के धारा रोड के निकट 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर उन्होंने एक बड़ा कच्ची मिट्टी का घेरा तैयार कराया, जिसके चारों कोनों पर बुर्ज बनाए गए, जिनका इस्तेमाल निगरानी के लिए किया जाता रहा होगा। ये वर्गाकार घेरा इतना बड़ा था कि इसमें उनकी पूरी सेना, शस्त्रागार, कारखाने और घोड़े, हाथी आदि पूरे साजो सामान के साथ वो समाहित हो सकते थे या सुरक्षित रह सकते थे। यहीं पर उनकी बेगमें और उनके कारिंदों के परिवार भी रहते थे। इन सभी की रिहाइशी के लिए कच्चे आवासों का इंतजाम भी इस घेरे में किया गया था। इस तरह जो आबादी नवाब के माध्यम से यहाँ पहली बार बसी, उसे बंगला नाम दिया गया। नवाब अपने शासन प्रबंध को इसी जगह से नियंत्रित करते रहे। वे यात्राएं करते रहे और मौसम खराब होने पर या थकान होने पर वो इसी अपने बनाए गए कच्चे निर्माण में आराम फरमाते रहे। नवाब सआदत खां ने 1739 ईस्वी तक अवध के सूबे की व्यवस्था देखी। अवध के दूसरे नवाब के रूप में नवाब अब्दुल मंसूर अली खां सफदरजंग का नाम सामने आता है। दरअसल नवाब सफदरजंग नवाब सआदत अली खां के भांजे और दामाद थे, जिन्हें यह सूबा नियंत्रण के लिए उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। नवाब सफदरजंग के समय से ही इस आबादी को फैजाबाद के नाम से पहली बार जाना गया। फैजाबाद शब्द के विषय में जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं
कि उर्दू शब्दकोश में फैज शब्द के अर्थ दान, मुनाफा या भेंट के रूप में लिए गए हैं। यहाँ यह बात देखने योग्य है कि सफदरजंग को यह सूबा एक भेंट के रूप में ही प्राप्त हुआ था। ऐसा लगता है कि इसीलिए इसको उस समय से पहली बार फैजाबाद के नाम से जाना जाने लगा। लगभग 43 वर्षों तक अवध के नवाबों की कर्मभूमि यह इलाका रहा। विशेष रूप से सफदरजंग के उत्तराधिकारी नवाब शुजाउद्दौला के कार्यकाल में इस शहर ने अपनी अलग पहचान बनाई। उनके समय में इस शहर ने कई बेमिसाल इमारतों का तोहफा पाया। हम आगे के एपिसोड में इसके बागों और इसकी शानदार बाजार की कहानी देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।